मुझे सुनने वाले तमाम भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो चले हंसी मजाक की दुनिया में। पहले तो बस की लाइन में चले। बात ऐसी थी कि बस आई, खड़ी हुई और एक भाई साहब जो कि जबान से हगलाते थे, यानी कि बोलते बोलते अटक जाते थे। हम जैसे बस रुकी तो एक दूसरे भाई साहब को जाना था, उन्हीं से पूछा, भाई साहब ये बस कहाँ जाती है? बोले बोले पाली हिल, बोले पैलेस होटल, बोले प्रकाश होटल, जब तक बस निकल गई। अब बोले बस तो निकल गई है लेकिन बताइए बस जाती कहां थी? बोले पता नहीं। भाई साहब आपसे तो पहले पूछना चाहिए था। एक स्टॉप पे ली, ये तो गई बस आगे, अगले स्टॉप पे गई और एक वहां पर एक पंजाबी भाई साहब जो कि दही का घड़ा लेकर चढ़े और पिछली सीट पर जाकर बैठ गए जहां पर लिखा था महिलाओं के लिए, फॉर लेडीज ओनली। तो अगले स्टॉप पर महिलाएं चढ़ी। तो क्या सवाल जवाब हुआ? महिलाएं चढ़ी, बोली अजी उठिए भाई साहब, उठिए, ये महिलाओं के लिए है, हम महिलाएं हैं। तुम महिलाएं हो तो हम दही लाए हैं। बिल्कुल सही लाए हैं, बैठे रहिए। तो बस आगे गई। आगे एक लड़की खड़ी थी बस स्टॉप पर जो कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई थी। उसके बाद में उसकी सहेली उससे मिलने के लिए आई। अब नई नई इंग्लिश बोल रही है, एक बस स्टॉप पे खड़ी है और एक सामने से आके उससे मिलती है। आपस में क्या बातें होती हैं? हाय नीला, हाय पीला, हाउ यू? आई एम फाइन, यू फाइन नो? या आई एम आल्सो फाइन। Hey, what are you doing? Nothing, only standing, man. What I'm doing, man? I'm waiting for the bus. Bus is not bussing. Hey, no bussing? No, I'm waiting for the आधा घंटा, not bussing. You wait for आधा घंटा? Yesterday I wait for पूरा घंटा, not bussing. Standing, bore. You standing, bore. I standing, संतरा. My another friend knows standing, Kalinga. Hey, all roads are big khaddas, no? Yeah, very big khaddas. In road, big khaddas. In my building, no, little khaddis. A bus is coming and ulting there, no? Hey, what ulting? Ulting means vomiting. Are nahi re, palting re. Don't know English talking. Hey, you saw ice? What means ice? Ice, film ice. What ice? Tell Aankhein, what ice? Aankhein, no? Yeah, Aankhein, nice, very nice movie. And Aankhein, no, Govinda's looking so sweet, no? I like it so much. ऐसी बात नहीं, ये तो आपस की बात है। अब चलें बस से बाद में रेलगाड़ी पर। यहाँ पर वीटी स्टेशन पर जहां पर की बाहर की गाड़ियों की जाने का प्लान होता है, टिकट मिलती है, तो लाइन लगी हुई थी, तरह तरह के लोग खड़े थे। सबसे पहले एक बंगाली साहब अब बोले, ए दादा, दो कोलकाता मेल। वो कलकत्ता मेल का टिकट ले गए। एक यूपी के भैया जी साहब, साहब दूठे लखनऊ मेल देना, लखनऊ मेल। वो लखनऊ मेल ले गए। एक गुजराती भाई साहब, बे गुजरात मेल आपा ना, गुजरात मेल। वो गुजरात मेल ले गए। इतने में एक पंजाबी भाई साहब आए, और एक पंजाब फीमेल देना। बोले ये कौन सी गाड़ी है? गुजरात मेल है, लखनऊ मेल है, मद्रास मेल है, पंजाब फीमेल कौन सी गाड़ी है? कमाल की बात करते हो, मेल हो सकती है, फीमेल नहीं हो सकती? मेरी मिसेज जा रही है, फीमेल जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूं। ये तो ट्रेन की बात थी। अब चले रिक्शे की ओर। एक सेठ के यहाँ नेपाली गोरखा जी जो कि नौकर थे, सेठ जी ने कहा जाओ रिक्शा लेके आओ। तो उन्होंने कहा साहब आज रिक्शा बंद है, आज रिक्शा बंद है। अरे बोले नहीं चालू है, जाओ, 4 दिन पहले बनता, लेके आओ। निशा बंद है, आज रिक्शा बंद है। कहां से बंद है भाई? जल्दी जाओ, ऑफिस में जाना है, जल्दी जाओ। निशा बंद है, पेपर में लिखा है आज रिक्शा बंद है। वो कौन से पेपर में लिखा है? पेपर लाओ। वो पेपर लाया गया, उसमें लिखा था आज रक्षाबंधन है। ये बोले रिक्शा बंद है।
अब आए साहब कुछ बेचाने की ओर। जैसे कि एक साहब मौसम्बी बेच रहे थे। मौसम्बी की टोकरी जो थी वो भरी हुई थी, तो खरीदने वाले आए, बोला भाई ये कैसे दिया? मौसम्बी दिया हो 30 रुपए का डजन, 30 रुपए का 12। तो ग्राहक ने बोला जरा कम करो कम करो। फिर 30 रुपए का 10 ले जाओ, कम हो गया ना वो। उन्होंने कहा अरे यार पूरी टोकरी की बात करो, पूरी टोकरी हम ले लेते हैं। पूरी टोकरी हम नहीं देंगे। भाई पूरी टोकरी जितनी भी मौसम्बी पड़ी है उतना पूरी टोकरी का बोलियो। अरे नहीं साहब पूरी टोकरी हम नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? पूरी टोकरी आपको दे देंगे, दिन भर हम क्या करेंगे फिर? ये तो मौसम्बी की बात थी। अब चले आम की ओर। आम ऐसा फल है जिसके काफी नाम होते हैं, काफी प्रकार होते हैं, आप जानते हैं, तरह तरह के आम होते हैं। वैसे ही सब्जी मंडी में एक भैया जी तरह तरह की आम की पेटी लगाकर बैठे हुए थे और एक सिंधी भाई साहब खरीदने के लिए गए और क्या हालत हुई। गए आगे, अरे भैया जी, अरे ओ भैया जी, अरे भैया जी, अरे ये कौन सा आम है? इसका क्या नाम है? बोला साहब रत्नागिरी। रत्नागिरी गई? किधर गिरी? अरे बाप रे बाप, रत्नागिरी गई? हमारी ऊपर रत्नागिरी गई हो? अरे अरे उसको जायदाद तो नहीं लगी यार, रत्नागिरी गई क्या? उसको डॉक्टर के पास लेके गया कि नहीं यार? रत्नागिरी गई, ज्यादा लगा क्या? बोले साहब कौन सी रत्नागिरी साहब, उन गिरी नहीं है, ये रत्नागिरी से आता है, मीठा आम रसीला आम देवे। अरे देने वेने की बात रो यार, हमारा दिल गिरा दिया यार। अच्छा फिर छोड़ रो, फिर वो कौन सा आम है, उसका क्या नाम है? साहब वो लंगड़ा है। लंगड़ा है? नजर में नहीं आता है लंगड़ा है। ऐसा कैसा लंगड़ा होता है? इसके साथ में तो लकड़ी देता है क्या? साहब ये फल है, फल को लकड़ी से का काम फल है। अरे फल है तो 2 केला दो ना। लंगड़ा है ना, सपोर्ट रहेगा जरा। बोला दे देंगे साहब, आप हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, बोलो कौन सा चाहिए। अरे वो बात छोड़ो, फिर यो कौन सा आम है, उसका क्या नाम है? बोला साहब वो बनारस का है। अरे उल्टा क्यों बोलता है? रस का बना हुआ होता है, बना थोड़ी रस का। ऐसा कैसा उल्टा बनारस? अरे रस का बना हुआ बोलो ना। हाँ साहब वो ही रस का बना हुआ मीठा आम देवे। अरे वो बात छोड़ो, फिर वो कौन सा आम है, उसका क्या नाम है? साहब वो तोता परी। तोता परी है? इधर है तोता भी नहीं है, परी भी नहीं है। इसके साथ में फिर पिंजरा भी लेना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। वो बात छोड़ो, फिर वो कौन सा आम है? ऐसे करते करते सभी आमों के नाम पूछ लिए। आखिर अपने थैले में से एक आम निकाला, फिर बोले अरे फिर ये कौन सा आम है? अरे इसका क्या नाम है? बोले साहब ये पायरी है, पायरी आपोस बोलते हैं। पायरी है ना, बड़ो बड़े है ना पायरी, पायरी बोलते हैं ना। हाँ साहब पायरी है, देवे। अरे देने बेने की बात छोड़ो, हमने बाजू की गली से लिया है, घर में जाएगा बीवी पूछेगा कौन सा आम लेके आए, तो नाम भूल गया था, इधर खाली नाम पूछने के लिए आया कौन सा आम। ये तो आम बेच रहे थे। आप चले, एक भाई साहब कुत्ते बेच रहे थे। अब कुत्ते बेचने का भी स्टाइल उनका कुछ अलग ही था। 4-5 कुत्ते सरेआम सड़क पे लेके जा रहे थे और आवाज लगाकर बेच रहे थे। कैसे बेच रहे थे? एक कुत्ते ले ले, कुत्ते ले ले, कुत्ते ले ले, ये भौंकने वाला वो बगैर भौंकने वाला, ये काटने वाला वो बगैर काटने वाला, कुत्ते ले ले। तो एक भाई साहब आए, बोलो भाई वो कैसा दिया? ये 500 रुपया, वो 1000 रुपया, वो 2000 रुपया। 2000 रुपया? इतना महंगा? वो इंपोर्टेड है, कलर की फुल गारंटी है। कुत्तों के कलर भी जाते हैं? अच्छा ठीक है, वो 2000 रुपया कुत्ता दीजिए आप। अब 2000 रुपया कुत्ता लेके घर में बहू को कुत्ता पालने का शौक था। पहले तोता पाल के रखा हुआ था। अब तोता ऐसा पक्षी है, जैसे हम बोलें वैसे ही तोता बोलना शुरू हो जाता है। तो यही हालत कुत्ते की थी। ये कुत्ता घर में लेके गए और बहू को बुलाया, बहू, 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 देखो तुम्हारे लिए कुत्ता लाया हूं।
अरे कुत्ता लाए हैं आप, कितना स्वीट कुत्ता आप लाए, वेरी नाइस, आई लाइक कुत्तास वेरी नाइस। ए भाग भाग। ये तो भौंकता है। भौंकता नहीं है, वो बहू बोलना सीख गया, बहू बोल रहा है, बहू। प्यार से बोल, प्यार से बोल। देखा, प्यार से बोल रहा हूं। अब एक हफ्ता नहलाया धुलाया, कुत्ते का कलर बदली हो गया। वो कुत्ता बेचने वाला फिर आया, इन्होंने कहा, ओ भाई साहब, क्या हो गया? मैंने आपसे कुत्ता लिया था। तो क्या गधा बन गया क्या वो? अमा नहीं, उसका कलर बदली हो गया। क्या किया गया था? उसको नहलाया था। अरे नहलाने का नहीं था, वो इम्पोर्टेड है, उसको ड्राई क्लीनिंग कराने का था। कैसी बातें करते हैं आप? ड्राई क्लीनिंग कराते तो कुत्ता मर जाता था, लेकिन कलर नहीं जाता था उसका। अब गारंटी तो कलर की थी भाई साहब। कुत्ते की बात पर मुझे एक और बात याद आई कि एक टीवी पर समाचार पढ़ने वाले को कुत्ता काट गया। अब समाचार पढ़ने तो बैठ गए, पहले ठीक ठाक बोल रहे थे, बाद में आस्ते आस्ते कैसे असर होता है और कैसी आवाजें आती हैं। समाचार। नमस्कार, आज के विशेष समाचार इस प्रकार हैं। एक नदी में बाढ़ आने से नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, खतरे का निशान भी थोड़ा और ऊपर कर दिया गया है। एक बाजार में शेर आने से पूरे बाजार में हो गई। एक सड़क दुर्घटना में 5 आदमियों सहित एक महिला की हो गई। एक फुटबॉल की मैच में दोनों टीमों का मुकाबला हुआ और एक के जीतने पर उनको दिया गया। अब चलिए 4 महानगरों का तापमान इस प्रकार है। दिल्ली डिग्री सेल्सियस, कलकत्ता डिग्री सेल्सियस, मद्रास डिग्री सेल्सियस और मुंबई डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। अब चलें जूह चौपाटी की ओर, जहां पर 4 आदमी कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई और एक एक करके सवाल पूछा। तो क्या जवाब मिला? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया, राइट, चलो इधर आओ, जूह बीच पे क्या कर रहे थे? हैं? कुछ नहीं साहब, मैं क्या कर रहा था, एक तरबूज लेके फेंक रहा था। अब तरबूज लिया और फेंका, बस। अच्छा, तरबूज लेके फेंक रहे थे, चलो इधर बैठो। अब दूसरे को बुला, ए, तुम क्या कर रहे थे उधर? ये तरबूज फेंका तो साहब मैं भी फेंका। ये 2 बार फेंका मैंने, 4 बार फेंका, मैं भी तरबूज फेंका साहब। अच्छा, तुम भी तरबूज फेंक रहे थे, चलो इधर बैठो। अब तीसरे को पूछा, ए, इधर आओ, तुम क्या कर रहे थे उधर, जूह बीच पे क्या कर रहे थे? साहब ये लोग फेंका ना 4 बार, तो मैं भी फेंका, मैं भी तरबूज ही फेंका साहब। अच्छा, तुम भी तरबूज फेंक रहे थे, चलो इधर बैठो। अब चौथे जो थे वो 2 फीट गिठे नेपाली गुरखा जी, अब उनको पकड़ के टेबल पे खड़ा किया। बोले, तुम क्या कर रहे थे जूह बीच पे, क्या कर रहे थे? क्या साहब, तुम हमको पूछता है कि हम उधर क्या करता है? तुम हमको पूछता है कि हम उधर क्या करता है? वो हम ही वो तरबूज है जिसको ये लोग फेंक रहा था। हाँ, तो साहब 2 दोस्त अरसे के बाद में मिले और एक सामने वाला जो था उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी एक्शन कर रहा था जैसे कुछ खा रहा है। तो सामने वाले दोस्त ने पूछा, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? बोले, क्या कहिए, चने खा रहा हूँ, चने खा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? चने कहाँ है? ऐसे ही सोच समझ के खा रहा हूँ कि चने खा रहा हूँ। तो उसने एक लाफा रख के दिया, अबे मार को रे, अभी ऐसे ही समझ के खाना तो पिस्ता बादाम खा, चने को खा रहा। तो समझो बात ऐसी है कि आजकल फिल्मी सितारों का भूत हर पर सवार है। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो आसपास के रिश्तेदार लोग आते थे, बच्चे को देखते थे और क्या कहते थे, आजकल क्या कहते हैं। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो बोलते थे, अरे देखो ना कितना अच्छे बच्चे ना, वेरी नाइस, आंखें तो पूरे दादा पे की ना, नाक तो पूरा नाना पे ना, अरे बाप रे, अरे कान तो पूरे मामा पे गए हैं, हाथ तो पूरे चाचा पे गए ना। ये होता था पहले। आजकल जाते हैं तो
अरे देखो देखो, आंखें तो पूरी शाहरुख खान जैसी है ना, नाक तो पूरा गोविंदा, और सर देखो, सर तो पूरा अमरीश पुरी है ना। हाथ उस पे गया है, कान उस पे गया है, नाक उस पे गया है। जब बड़ा हो जाता है, कहाँ गया है? काम पे गया है ना। तो साहब कितना माहौल चेंज हो गया है। तो बात चलें सब्जी मंडी की। अब बात ऐसी है कि सब्जी मंडी में तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल फ्रूट पड़े थे, और एक भाई साहब जो कि फॉरेन से आए थे, लेकिन अपने मुल्क की बहुत ही बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हमारे मुल्क में ऐसा होता है, ये क्या है। आप एक एक करके सब्जी पूछी, जैसे कि भिंडी के लिए पूछा, बोला ये क्या है? साहब ये भिंडी है। ये भिंडी है? अरे हमारा मुल्क में इतना बड़ा बड़ा भिंडी होता है। ये क्या भिंडी है? अब केले को पूछा, ये क्या है? ये क्या है? केला है साहब। ये केला है? हमारा मुल्क इतना बड़ा बड़ा केला होता है। ये क्या है? प्याज को पूछा, ये क्या है? ये क्या है? साहब ये यूनियन है। यूनियन? व्हाट मीन यूनियन? इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, प्याज। ओ अनियन, अनियन। ये अनियन है? अरे ये अनियन है, हमारा मुल्क में इतना बड़ा बड़ा अनियन होता है। अब सब चीजों को बड़ा बड़ा बोल रहे थे, लेकिन ले कुछ नहीं रहे थे। भैया जी को बहुत परेशानी हुई, तो आखिर में कलिंगड़ पड़ा था, उसको मद्देनजर रखते हुए बोला, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये अंगूर है, तुम्हारे बस की बात नहीं खरीदने की, जाओ उधर से। हाँ तो संजो, लड़कियों के मुतालिक बात कहूंगा। हर नहीं तकरीबन अपनी एज को, अपनी उम्र को कम ही बताने की कोशिश करती हैं। एक लड़की ने अपनी सहेली को पूछा, ये तेरी एज क्या है रे? मैं ना। अब सोच रही है पैदा भी हुई थी कि नहीं? मैं ना जब पैदा हुई थी, जब बाढ़ आई थी। अब बाढ़ कभी आई थी, वही अंदाजा लगा लो आप। तो संजो, परिवार की ओर चलें। हर एक का परिवार अलग अलग होता है। जो खाने पीने वाला होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दारू पीने वाले, वो अपनी बात कैसे कहते हैं। अब जैसे कि छुट्टियां हो गई, तो लड़कियों ने कहा, चलो जाएंगे ना पिताजी, हिल स्टेशन जाएंगे। हिल स्टेशन हम लोग गए नहीं। क्या बात कर रहे हो, हिल स्टेशन नहीं गए? मैं तो रोज आता हूँ। कहाँ रोज आते हैं आप? कमाल की बात कर रहे हो। मैं तो रोज जाता हूँ, स्टेशन में जाके हिल लेता हूँ। एक साहब दवाई की दुकान में गए और खांसी की दवाई ली। उसके साथ में जो दूसरा फ्रेंड था, वो भी खांसी की दवाई लेने आया था। इन्होंने दी और दूसरे दिन वो मर गया। तो जो दूसरा दोस्त था वो आया, अरे यार कौन सी दवाई दी आपने? कौन सी दवाई दी? बोले, तू खांसी की दवाई दी। अरे लेकिन वो खांसी की दवा पीते पीते मर गया वो। अरे लेकिन खांसी को तो आराम आ गया ना। हाँ तो समझो, एक साहब के कुछ 12 बच्चे थे। आजकल की महंगाई के जमाने में इतनी औलाद, लेकिन काम में बिजी, बच्चों को देखने तक नहीं आना, पूछने तक आना नहीं, अपने काम में बिजी रहना। 12 बच्चे तो पैदा कर दिए, लेकिन उसमें से एक बच्चा गुम हो गया। तो वो कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे। और क्या जाके लिखवाया, गए, बोले, भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपके पेपर में कोई जगह खाली है? बोले, क्या करने गए? नहीं, कंप्लेंट लिखवाने गए। हाँ तो लिखवाओ ना, क्या हुआ? मेरा एक बच्चा गुम हो गया। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम मेरे ख्याल में वो जुलाई है, जुलाई। बच्चे का नाम जुलाई है? ऐसा कैसा नाम है? नहीं, क्या है कि मेरे 12 बच्चे हैं ना, तो सब मैंने ऐसा रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके हिसाब से रखा है। मेरे ख्याल में जुलाई गुम हो गया है, अभी तक आया नहीं, 3 दिन हो गए। अच्छा, बच्चे का नाम जुलाई है। बच्चे का जो है कद कितना है? कद यानी हाइट ना?
हाइट जो है वो मेरे पजामे तक है। अरे लेकिन तुम्हारे पजामे की हाइट कितनी वो बताओ। ये कुछ 4-5 फीट होगा, 5 फीट। अच्छा ठीक है, बच्चे का कलर क्या है? बच्चे का कलर मुंह काला, बाकी सब सफेद है। अच्छा अच्छा, बच्चे ने पहन के क्या रखा है? बच्चे ने पहन रहा है काली शर्ट और पीली पैंट। काली शर्ट और पीली पैंट। और क्या लिखवाना है? और लिखिए कि बच्चा जो है वो मेरा 10,000 रुपये भी लेके गया है। और क्या लिखवाना है? और ये लिखिए कि जिसको ये मिले बच्चा इनाम के तौर पे रख दे, मुझे पैसा दे दे। हाँ जी, ये थी बच्चे की बात। अब बच्चे की बात पर मुझे एक और बात याद आई कि बच्चे कभी कभी जोक जो हैं बोलते हैं, अच्छा बोल जाते हैं, लेकिन जब परिवार में सुनना पड़ता है तो हंसना भी पड़ता है, और कभी कभी अच्छा जोक भी बोल जाते हैं। एक छोटा सा लड़का परिवार में आया, सब लोग बैठे थे और कहा, अंकल अंकल जोक सुनाओ। हाँ भाई सुनाओ सुनाओ, वेरी गुड भाई, बच्चा जोक सुना रहा है, सुनाओ सुनाओ। एक ना लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों ना गुम हो जाते, बाद में ना दोनों के पापा भी गुम हो जाते, बाद में ना दोनों की मम्मी पुलिस स्टेशन में जाती है, तो पुलिस स्टेशन में जाके बोलती है, पुलिस स्टेशन पप्पू के पापा ना सुबह से कांदा बटाटा लेने गए थे, अभी तक आए नहीं। तो पुलिस बोलती है अभी दूसरी सब्जी बना लो। हाँ समझो, दो दोस्त गए होटल में, लेकिन फर्क ऐसा था कि दोनों में एक का होठ कटा हुआ था, यानी कि नाक में बोलता था और बहुत ही स्पीड में बोलता था, और दूसरा जो था वो गया, यानी कि हगला के बोलता था, अटक जाता था बोलते बोलते। बैठा होटल में, वेटर आया, बोला भाई साहब क्या चाहिए? तो हकले ने कहा लाओ। बोले ये कौन सा आइटम है? आपको रसगुल्ला चाहिए, समोसा चाहिए, वड़ा चाहिए, क्या चाहिए? अरे नहीं यार वो लाओ। बोला ये आइटम तो नहीं हमारे पास। अब दूसरे भाई साहब को पूछा, जिनको कि जलेबी वर्ड जो है वो नहीं मालूम थी, लेकिन कैसे बनती है ये उन्होंने देखी थी। अब उस आइटम को कैसे बोलते हैं? इनका होठ कटा हुआ यानी नाक में बोलते हैं। अब पूछा भाई साहब आपको क्या चाहिए? अनियान कपड़े में करता है, गुनगुन करता है, तेल में डालता है, मीठे में डालता है, ऊपर नीचे करता है, उसको सीधा करके लेके आओ। बोला इतना लंबा आइटम? इतनी लंबी आइटम हमारे पास नहीं है भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आया। अनियान कपड़े में मेटन डालता है, गुनगुन करता है, तेल में डालता है, मीठे में डालता है, ऊपर से सीधा ऊपर नीचे करता है, उसको सीधा करके लेके आओ ना। अरे यार सीधा करके लेके आओ, किसको सीधा करके लेके आओ? कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब। अच्छा ठीक है, समोसा लेके आओ, समोसा समझ में, समोसा। तो समोसा समझ में आया, एक प्लेट समोसा लाया, दोनों ने खाया। अब ये तो स्पीड में खा रहे थे, जो हगलाने वाला वो अपने स्टाइल से खा रहा था, जैसे हगला रहा है वैसे ही खा रहा था। वो भी स्लो खा रहा है। अब प्लेट खत्म हुई, वेटर आया, इन्होंने कहा कितना पैसा, कितना पैसा? तो वेटर ने बोला 12 आना। दोनों बाहर चले गए। वेटर ने बोला बाहर किधर जाता है? हमें तुम्हें तो बोला था बाहर आना करके हमको। बाहर आना, सीधा बैठो, पैसा दो पैसा दो। खीसे में क्या है? कुछ नहीं, खीसे में क्या है? कुछ नहीं है। खीसे में क्या है? कुछ नहीं, चम्मच है, और क्या है? चम्मच है, चोरी करता है? नहीं, चोरी क्या को करेगा, हमको डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर ने बोला था? इधर कौन सा डॉक्टर है? अबे तुम समझा नहीं है, दवाई की शीशी, दवाई की, इसमें लिखे ले खाना खाने के बाद में 1 चम्मच ले लेने का। तो समझो, दो दोस्त आपस में दारू पीकर बस में चढ़े और आसपास में बैठ गए। तो एक ने कहा, ए जगदीश, जगदीश है, तू समझता क्या अपने आप को? जगदीश, टाक करके एक लफा मारा, लेकिन सामने वाले कुछ नहीं बोला।
फिर बोला, ए जगदीश, जगदीश तू बहुत हरामी हो चुका है। जगदीश मैं देख लूंगा तुझे। एक और मारा। फिर तीसरी बार, ए जगदीश, ए जगदीश मैं तेरे खानदान को जानता हूं, तू बड़ा गंदा आदमी है। फिर मारा। ऐसे 3-4 बार उसको पड़ी और वो जो मारने वाला था वो उतर गया। जो खाने वाला था मार, उसके पीछे एक आदमी बैठा था, बोला, अरे भाई साहब आपको वो इतना मार रहे थे, आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? अरे क्या बोलने का, मेरा नाम जगदीश है ही नहीं। मार पड़ेगी तो जगदीश को पड़ेगी, मेरे को क्या है। हाँ जी, टीवी आप देखते हैं, टीवी पर जब खास प्रोग्राम आते हैं तो उससे पहले काफी एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन आते हैं। तो 1-2-3 एडवर्टाइजमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं, जैसे कि तेरी माँ मेरी माँ, तेरी माँ मेरी माँ दोनों ने टांग से झाड़ू कर दिया। तेरी माँ मेरी माँ दोनों ने टांग से झाड़ू कर दिया। 150 का है ये है झाड़ू, पीछे लगा है लंबा सा बांबू। पानी में रहकर तो ये कम चले, दारू में ये डालो तो ज्यादा हिले। तेरी माँ मेरी माँ, तेरी माँ मेरी माँ दोनों ने टांग से झाड़ू कर दिया। अब आप समझे घर में बैठे बैठे मैं टांग क्यों हिलाती हूँ। टांग झाड़ू, झाड़ू में श्रेष्ठ नाम टांग झाड़ू। आछी, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? अब बहुत कुछ लिया, चढ़ती नहीं है। अजी मुन्ना दौड़ में फर्स्ट आया है, अकेले ही भाग रहा था। हमारा पोता किसका है? मेरा ही तो है। हमको सुला सके ये जमाने में दम नहीं, कच्छे के बदौलत सोते हैं वरना हम सोते ही नहीं। कच्छा छाप अगरबत्ती, जी हाँ, कच्छा छाप अगरबत्ती जलाएं और मच्छरों को भगाएं। 2 अगरबत्ती पैकेट के साथ में 1 मैला कच्छा मुफ्त। अगरबत्ती खत्म हो जाए, मैला कच्छा किली पे लटकाएं, मच्छर कच्छे पे आएंगे, तुम्हारे पर नहीं आएंगे। माटूंगा माहिम बांध रखा, ये है मुंबई के स्टेशन 4 आखिरी स्टेशन विरार का इंतजार का। विरार, आखिरी स्टेशन विरार। विरार में जाएं, अपने फ्लैट बुक कराएं, सस्ते दामों पर विरार के फ्लैट, 2 बेडरूम के साथ में 1 बाथरूम मुफ्त। ये है मेरे बाल, कितनी खूबसूरत है ना। और इसमें है काफी जुएं। कितनी है मैं नहीं बताऊंगी और खुजाऊंगी। बालों और जुओं के लिए ब्राह्मी वाला तेल, यानी कि तेल लगाने से जुएं और बाल दोनों एक साथ हाथ में आ जाएंगे।